आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है शक्ति, घमंड और फिर विनम्रता से मिलने वाले छुटकारे की। ये कहानी है एक महान राजा की जो आसमान की बुलंदियों से गिरा और एक देवी की जो उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाई। और सच कहूँ तो यही पंक्तियाँ इस पूरी कहानी का दिल है। हमें ये बताती है कि कैसे एक बहुत ही अच्छा राजा अपने ही गुरूर का शिकार बन गया और कैसे प्यार और दया ने उसे बचाने का रास्ता दिखाया। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें एक ऐसे राजा के पास ले जाता है जिसका नाम, जिसका रुतबा तीनों लोकों में मशहूर था, लेकिन उसकी बस एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो यह राजा नहुष आखिर थी कौन? देखिए, वह कोई मामूली राजा नहीं थे। चंद्रवंश के एक बहुत ही ताकतवर शासक थे जिन्हें धर्म, नीति और न्याय की गहरी समझ थी। मतलब उनकी शोहरत इतनी ज्यादा थी कि स्वर्ग में देवता भी उनकी इज्जत करते थे। अब यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी बात हुई। हुआ यह कि देवों के राजा इंद्र को किसी वजह से छिपना पड़ा, तो स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया। तब देवताओं ने मिलकर फैसला किया कि एक इंसान को, राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनाने के लिए बुलाया। सोचिए यह उनके अच्छे गुणों का कितना बड़ा सम्मान था। स्वर्ग की सत्ता, वो अपार शक्ति और सम्मान धीरे धीरे नहुष पर हावी होने लगी। उनके अंदर की विनम्रता खत्म होने लगी और उसकी जगह घमंड ने ले ली। वो खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगे थे और बस यहीं से उनके पतन का रास्ता खुल गया। पहली गलती, उन्होंने इंद्र की पत्नी शची को पाने की इच्छा की, जो कि अधर्म था। शची ने बड़ी चालाकी से एक शर्त रखी ताकि नहुष का घमंड सबके सामने आ जाए। शची ने कहा कि मुझसे विवाह करने के लिए आप ऋषियों के पालकी पर सवार होकर आइए। जब महान ऋषि उनकी पालकी धीरे धीरे लेकर चल रहे थे तो नहुष को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने वह कर दिया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने महान ऋषि अगस्त्य का अपमान कर दिया और बस वह एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऋषि अगस्त्य के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं थे, यह एक शक्तिशाली श्राप था। एक ऐसा श्राप जिसने एक झटके में नहुष से उनका राज, उनका सम्मान और यहाँ तक कि उनका इंसानी शरीर भी छीन लिया और इस तरह उनका पतन पूरा हो गया। जरा सोचिए, जो कल तक स्वर्ग का राजा था, आज वह जमीन पर एक विशाल अजगर बनकर अपनी ही गलती की आग में जल रहा था। शक्ति के अहंकार ने उसे आसमान से सीधे जमीन पर पटक दिया था। एक तरफ तो एक नायक का पतन हो चुका था, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब एंट्री होती है हमारी कहानी की नायिका अशोक सुंदरी की, जिनका जन्म ही दुख को दूर करने के लिए हुआ था। ये कहानी अब हमें कैलाश पर्वत पर ले जाती है, जहाँ माता पार्वती को थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था और उन्होंने एक बेटी की इच्छा जाहिर की। यह एक माँ की बहुत ही गहरी और पवित्र इच्छा थी। तब भगवान शिव ने उन्हें कल्प वृक्ष नाम के एक दिव्य पेड़ के पास ले गए और वहीं से एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। क्योंकि उनके आने से माता पार्वती का शोक यानी दुख दूर हो गया था, इसलिए उनका नाम रखा गया अशोक सुंदरी, यानी शोक को हरने वाली। और यही नाम उनका मकसद भी था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी जुड़ी थी। हुंड नाम का एक असुर अशोक सुंदरी के पति के हाथों मारा जाएगा। अपनी मौत के डर से हुंड ने अशोक सुंदरी को मारने की कोशिश की, जिस वजह से उनका धरती पर आना तय हो गया। तो अब कहानी के दो अलग अलग सिरे, दो अलग अलग जिंदगियां एक साथ आने वाली थी। तो जमीन पर वो श्रापित अजगर यानी नहुष भटक रहा था और तभी उसकी मुलाकात होती है देवी अशोक सुंदरी से। सोचिए, एक तरफ अपनी गलती पर पछताता हुआ एक पूर्व राजा था और दूसरी तरफ और मकसद से भरी एक देवी। अब सवाल ये उठता है कि जो शायद हम सब सोच रहे होंगे कि आखिर एक देवी को उस भयानक अजगर में ऐसा क्या नजर आया, और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। अशोक सुंदरी ने नहुष का बाहरी रूप, वो अजगर का शरीर देखा ही नहीं। उन्होंने देखा उसके अंदर का पछतावा। उन्होंने उस श्राप के पीछे छिपे हुए दर्द और उस दर्द से पैदा हुई विनम्रता को पहचान लिया। तो समझ रहे हैं, इनका मिलन
कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत का लिखा हुआ था। यह नहुष के उद्धार का रास्ता था और अशोक सुंदरी की भविष्यवाणी को पूरा करने का जरिया भी। और उन दोनों का विवाह हो गया जो नहुष के उद्धार का रास्ता था। अशोक सुंदरी के साथ ने नहुष की खोई हुई हिम्मत जगाई। नहुष ने असुर हुंड का सामना किया और उसका वध कर दिया, जिससे भविष्यवाणी पूरी हो गई। ठीक उसी पल ऋषि अगस्त्य का श्राप टूट गया और नहुष को अपना इंसानी शरीर वापस मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बड़प्पन किसी पद या शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को मानने और विनम्र रहने में होता है।